नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हिंदी वर्णमाला के दूसरे भाग पर आधारित यानी कि व्यंजन पर बेस होने वाला है। इससे पहले हमारा जो वीडियो था वो स्वर पर आधारित था। तो व्यंजन में हम जानेंगे सबसे पहले कि व्यंजन होता क्या है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन कभी भी अकेला नहीं बोला जाता, वो हमेशा स्वर के साथ बोला जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कै, तो कै में का प्लस ए ये जुड़ा हुआ होगा, यानी कि सभी व्यंजन में ए वर्ण की जो ध्वनि है वो छिपी हुई होती है। ए वर्ण जुड़ा हुआ होता है सभी में। तो सबसे पहले हम व्यंजन के प्रकार देखेंगे। व्यंजन के प्रकार में हम बात करते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार का होगा। तो व्यंजन के प्रकार देखते हैं। व्यंजन होगा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और लुंठित व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो अंतस्थ व्यंजन जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले और वे, इन्हें बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। इनका जानना जरूरी है वीडियो को शुरू करने से पहले, कि इससे पहले कि हम स्पर्श व्यंजन देखें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। फिर दूसरी बात हम जानते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किन्हें बोलते हैं? ऊष्म। तो ऊष्म व्यंजन हम उन व्यंजन को बोलते हैं जिन्हें बोलने में ऊष्म से ऊष्मा का उच्चारण, ऊष्मा जैसी ध्वनि निकलती है। तो जिन्हें बोलने में मुख से गर्म हवा का निकलना होता है, जिनको बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है, जैसे शय, 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 से और है, इन चार वर्णों को बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। शय, शय, से और है, इन्हें बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। अब चलते हैं हम स्पर्श व्यंजन पर, जो सबसे मुख्य बात है। स्पर्श व्यंजन एग्जाम में जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण होते हैं। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले कै वर्ग। तो ये आप सामने देख रहे हैं कि ये सभी जो है ये स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन में हमने आपको बताया है कि 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के 5 ही वर्ण होते हैं। तो इनमें प्रत्येक वर्ग, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, त्रै वर्ग और पै वर्ग, कै वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब कंठ से बोले जाने वाले होते हैं, और चै वर्ग के जितने भी होते हैं वो सब तालु से बोले जाने वाले होते हैं, और टै वर्ग के जितने भी होते हैं वो मूर्धा से बोले जाने वाले होते हैं, और तै वर्ग के जितने भी होंगे वो दंत से बोले जाने वाले होते हैं, और पै वर्ग के जितने भी होते हैं वो सब ओष्ठ से बोले जाने वाले होते हैं। ये हमने स्वर में भी बताया था कि जो उच्चारण ध्वनियाँ होती है वो किस बेस पर होती है। जैसे जो कंठ से बोले जाने वाले, जिन्हें बोलने में कंठ अर्थात गले पर दबाव पड़ता है, उन्हें हम कंठ से बोले जाने वाले, और जिन वर्णों को बोलने में तालु अर्थात जिह्वा को तालु से स्पर्श किया जाता है उसे हम तालु से बोलने वाले वर्ण बोलते हैं, और जिन वर्णों को बोलने के लिए जिह्वा को कुछ मोड़कर तालु के पिछले भाग से स्पर्श किया जाता है और वायु को अवरुद्ध किया जाता है उसे हम मूर्धा से बोले जाने वाले बोलते हैं। और दंत कि जब जिह्वा का अग्रभाग
जब जिह्वा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है, जब जिह्वा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है तो उन्हें दंत से बोले जाने वाले वर्ण बोलते हैं। जब किन्हीं वर्णों को बोलने के लिए ओष्ठ अर्थात होठों को आकृति देनी पड़ती है या होठ आपस में लगते हैं, जैसे पे, फे, बे, भे में, इन्हें बोलने के लिए होठों का प्रयोग किया जाता है, होठों को आपस में लगाया जाता है, तो इसलिए इन्हें होठों अर्थात ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण बोलते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये डे और ढे है, ये भी यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन इस प्रकार के यदि आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो उन्हें स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखते, उन्हें हम बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। इनका जो उच्चारण होता है वो इनसे थोड़ा शीघ्र होता है, इनसे थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए इन्हें उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अनुनासिक वर्ण की। अनुनासिक वर्ण किसे बोलते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे अंगा, अय्या, अणा, न और मैं, ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है और ये अनुनासिक वर्ण कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हम उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, तो अल्पप्राण की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे, यानी कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और एक उच्छिप्त व्यंजन डे, ये कहलाते हैं अल्पप्राण। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण वो वर्ण होते हैं जिनके बोलने में है की ध्वनि सुनाई देती है, जिनके उच्चारण में है की ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें बोलते हैं महाप्राण। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन और एक उच्छिप्त व्यंजन है, ये कहलाते हैं महाप्राण, ये कहलाते हैं महाप्राण। इसके बाद बात करते हैं हम कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। तो कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, घोष और अघोष। घोष को हम सघोष भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम घोष की बात करते हैं। तो घोष, तो प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सभी स्वर वर्ण ऐसे ओ तक, और ये, रे, ले और वे, ये, रे, ले, वे और है, ये कहलाते हैं घोष वर्ण। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और ये, रे, ले, वे, है, और सभी स्वर वर्ण ऐसे ओ तक, ये कहलाते हैं घोष या सघोष। इसके बाद बात करते हैं हम अघोष की। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि के, चे, टे, ते, पे और खे, छे, ठे, थे, पे, है, ये कहलाते हैं अघोष। और शे और शे, ये कहलाते हैं अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और शे, ये कहलाते हैं अघोष। इसके बाद बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञा और श्रेय। अक्षय जो होता है वो के, धन, से मिलकर बनता है। त्रय जो होता है वो ते, धन, रे से मिलकर बनता है।
अज्ञ जो होता है वो ज प्लस अइया से मिलकर बनता है, और श जो होता है वो श धन रे से मिलकर बनता है। तो अक्षय कै धन से, और त्रय होता है तय धन रे से मिलकर बनता है। अज्ञ जो होता है जय धन अइया से मिलकर बनता है, और श्रेय जो होता है शय धन रे से मिलकर बनता है। तो ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। इसके बाद बात करते हैं हम लुंठित व्यंजन की। तो लुंठित व्यंजन वो होता है जो मुख की किसी विशेष भाग के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करके हम उसे बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में केवल एक ही लुंठित व्यंजन है रे, एक ही लुंठित व्यंजन है रे। और भाषाओं में बहुत सारे लुंठित व्यंजन हैं, केवल हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला। इसके बाद बात करते हैं हम आगत व्यंजन की। तो आगत व्यंजन वो व्यंजन हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में प्रवेश कर रहे हैं, जिनके उच्चारण के लिए हिंदी वर्णमाला में वर्ण नहीं है, और उन्हें बोलने के लिए हमें अलग से अंग्रेजी, फारसी, उर्दू से वर्ण लेने पड़ते हैं। तो ऐसे वर्ण हैं जैसे आप देख रहे हैं ये पे, फे, जे, के, जिनके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है, वो इस तरह के वर्ण जो होते हैं वो आगत व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की। हमने सबसे पहले पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमने सबसे पहले पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमने देखा था कि 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन हुए। फिर हमने देखा था कि 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, 2 हमने देखा था उच्छिप्त व्यंजन। फिर हमने 4 अंतस्थ व्यंजन पढ़े, और 4 हमने पढ़े ऊष्म व्यंजन, 4 हमने पढ़े ऊष्म व्यंजन, और 4 हमने पढ़े मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। कुल मिलाकर ये व्यंजन 39 होते हैं। अब इसमें हम स्वर और जोड़ दें तो उच्चारण के आधार पर हमने पढ़ा था कि 11 स्वर होते हैं, उच्चारण के आधार पर 11 स्वर होते हैं। इसमें हम अयोगवाह को और जोड़ दें, इसमें हम अयोगवाह को और जोड़ दें तो कुल मिलाकर 13 स्वर होते हैं, और 13 स्वर और 39 व्यंजन को मिलाकर कुल वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने हिंदी वर्णमाला के व्यंजन भाग को जाना। उम्मीद है कि ये व्यंजन भाग आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।